सामने है रुझान। कितनी तेजी से बदल रहा है कि ब्रेकिंग और टैली दोनों के नंबर आपस में मिसमैच आसपास हो जा रहे हैं, क्योंकि जितनी तेजी से ब्रेकिंग फायर होती है उसके पहले ऊपर टैली में नंबर बदल जा रहा है। तो 6 सीटों के रुझान सामने आ चुके हैं, 2 सीटें टीएमसी पर आगे और 4 सीटों पर बीजेपी आगे फिलहाल दिखाई पड़ रही है। और मैं ये जल्दी से आपको बता दूं कि ये अभी बेहद शुरुआत है और अभी पोस्टल बैलेट की गिनती शुरू हुई है। ये नतीजे नहीं है, ये रुझान है। जी न्यूज एक जिम्मेदार चैनल है। मैं आपको बता दूं कि टीवी स्क्रीन पर ऊपर जो बंगाल का सबसे दिलचस्प मुकाबला इस समय वो आपको देखने को मिलेगा, और 2 वर्सेस 4 यानी बीजेपी जो है वो और 4 असम के आंकड़े भी शोभना सामने आ चुके हैं। 5 सीट के आंकड़े सामने आ चुके हैं, जिसमें 4 पर बीजेपी आगे दिखाई पड़ रही है, 1 पर कांग्रेस आगे दिखाई पड़ रही है। तो असम के आंकड़े भी सामने हैं, टेली में नीचे की तरफ और ऊपर की तरफ बंगाल के सामने आंकड़े सामने है। और जितनी देर में आपको मैंने असम के आंकड़े बताए, इतनी देर में बंगाल की 7 सीटों के रुझान आ चुके हैं। 5 पर बीजेपी, 3 पर टीएमसी, नीचे की टैली पर आप आइए तो असम की 5 सीटें, 4 पर बीजेपी, 1 पर कांग्रेस। अब केरलम का इंतजार है, तमिलनाडु का इंतजार है, पुडुचेरी का इंतजार है। और देखिए केरलम में भी 2 सीटों के नतीजे आ चुके हैं। एलडीएफ यूडीएफ 1 सीट पर आगे एलडीएफ और 1 सीट पर आगे यूडीएफ। ये रुझान है, ये रुझान अब धीरे धीरे गुजरते वक्त के साथ में नतीजों में तब्दील होने शुरू होंगे। और असम में देखिए बीजेपी बाजी मारती दिखाई दे रही है। 4 सीटों के साथ बीजेपी ने यहाँ पर बढ़त बना ली है। गौरव गोगोई की पार्टी कांग्रेस पार्टी सिर्फ 1 सीट के साथ यहाँ पर अपना खाता खोलती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन असम में दिलचस्प 2 सीटों का डिफरेंस लगातार बना हुआ है। ममता बनर्जी की टीएमसी 3 सीटों पर बढ़त बनाई हुई है और बीजेपी जो है वो 5 सीटों पर बढ़त। देखिए भवानीपुर सीट पर कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। भवानीपुर से ममता बनर्जी आगे चल रही है इस वक्त की ये बड़ी अपडेट। भवानीपुर में शुभेंदु अधिकारी पिछड़ते नजर आ रहे हैं। ये बैलेट पेपर के रुझान हैं। नंदीग्राम से शुभेंदु अधिकारी आगे हैं, लेकिन भवानीपुर में वो पिछड़ते नजर आ रहे हैं। नंदीग्राम में शुभेंदु अधिकारी इस बार फिर से चुनावी ताल ठोक रहे हैं 2 सीटों से, भवानीपुर और नंदीग्राम। लेकिन भवानीपुर में ममता बनर्जी, जिन्होंने पिछली बार उपचुनाव यहां से जीता था, 58,000 वोटों से ज्यादा से अंतर से उन्होंने चुनाव जीता था, इस बार अभी बैलेट पेपर की जब गिनती शुरू हुई है, जान जो बता रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि 3 सीटों पर बीजेपी लीड करती नजर आ रही है और 2 पर टीएमसी। ये देखिए आपके सामने रुझान, जैसा हमने आपसे कहा था, जो वादा किया था कि सबसे पहले रुझान हम आप तक पहुंचाएंगे। ये आपको बता दें, पोस्टल बैलेट की गिनती अभी शुरू हुई है ठीक 8 बजे से। देखिए 4 पर बीजेपी लीड कर रही है, 2 पर ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस है, यानी 2 और 4 का इस वक्त ये टैली आपके सामने है रुझान। कितनी तेजी से बदल रहा है कि ब्रेकिंग और टैली दोनों के नंबर आपस में मिसमैच आसपास हो जा रहे हैं, क्योंकि जितनी तेजी से ब्रेकिंग फायर होती है उसके पहले ऊपर टैली में नंबर बदल जा रहा है। तो 6 सीटों के रुझान सामने आ चुके हैं, 2 सीटें टीएमसी पर आगे और 4 सीटों पर बीजेपी आगे फिलहाल दिखाई पड़ रही है। और मैं ये जल्दी से आपको बता दूं कि ये अभी बेहद शुरुआत है और अभी पोस्टल बैलेट की गिनती शुरू हुई है। ये नतीजे नहीं है, ये रुझान है। जी न्यूज एक जिम्मेदार चैनल है। मैं आपको बता दूं कि टीवी स्क्रीन पर ऊपर जो बंगाल का सबसे दिलचस्प मुकाबला इस समय वो आपको देखने को मिलेगा, और 2 वर्सेस 4 यानी बीजेपी जो है वो और असम के आंकड़े भी शोभना सामने आ चुके हैं। 5 सीट के आंकड़े सामने आ चुके हैं, जिसमें 4 पर बीजेपी आगे दिखाई पड़ रही है, 1 पर कांग्रेस आगे दिखाई पड़ रही है। तो असम के आंकड़े भी सामने हैं, टेली में नीचे की तरफ और ऊपर की तरफ बंगाल के सामने आंकड़े सामने है। और जितनी देर में आपको मैंने असम के आंकड़े बताए, इतनी देर में बंगाल की 7 सीटों के रुझान आ चुके हैं। 5 पर बीजेपी, 3 पर टीएमसी, नीचे की टैली पर आप आइए तो असम की 5 सीटें, 4 पर बीजेपी, 1 पर कांग्रेस। अब केरलम का इंतजार है, तमिलनाडु का इंतजार है, पुडुचेरी का इंतजार है। और देखिए केरलम में भी 2 सीटों के नतीजे आ चुके हैं। एलडीएफ यूडीएफ 1 सीट पर आगे एलडीएफ और 1 सीट पर आगे यूडीएफ। ये रुझान है, ये रुझान अब धीरे धीरे गुजरते वक्त के साथ में नतीजों में तब्दील होने शुरू होंगे।